इंडोनेशिया के बीच एक ऐसी नजर न आने वाली पुरस्कार लाइन है जिसे कोई मछली, परिंदा या जानवर पार नहीं कर सकता। ये लाइन बाली और लॉन्गबाग जजीरे के दरमियान से शुरू होती है और माले जजीरे के आखिर तक जाती है। वैसे तो ये लाइन किसी रेडार में नजर नहीं आती, मगर इस लाइन की मगरबी तरफ पर जो जानवर, परिंदे और मछलियाँ हैं वो मशरिक की तरफ के जानवरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। हालांकि इन दोनों जजीरों के दरमियान सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला है, मगर अगर आप बाली से लॉन्गबाग चले जाएं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। जो परिंदे और जानवर बाली पर हैं वो ये लाइन पार करके लॉन्गबाग नहीं जा सकते और लॉन्गबाग वाले जानवर और परिंदे उधर नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नीचे समंदर में जो मछलियाँ हैं वो भी इस लाइन को पार नहीं करती। तो ये दो जजीरे जैसे दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं जिन्हें किसी पुरस्कार कुव्वत ने तकसीम किया हुआ है और एक ऐसी नजर न आने वाली लाइन है इन जजीरों के बीच जिसे सिवाय इंसानों के और कोई पार नहीं कर सकता। इस लाइन को कहते हैं वाल्स लाई और ये आज से करीबन 150 साल पहले एल्फ्रेड रसेल वाल्स नाम के एक बरतानवी मतलाशी ने दरियाफ्त की थी। आप में से जिन लोगों ने स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी है वो रसेल तस्वरात को नेचुरल सिलेक्शन तस्वरात से जरूर जानते होंगे। वो 1823 में इंग्लैंड के गरीब घर में पैदा हुआ। वाल्स के वालिद एक कार्टोग्राफर यानी वो नक्शे बनाते थे और इसलिए वो मुख्तलिफ जगहों पर सफर भी करते थे। वाल्स को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से ही छोटी उम्र में ही उसे अपनी तालीम छोड़कर अपने बाप के कारोबार में आना पड़ा और उसकी जिंदगी का यही फैसला एक दिन पूरी दुनिया में उसे मशहूर करने वाला था। अपने बाप के साथ मुख्तलिफ जगहों पर सफर करके वाल्स को जियोग्राफी और जंगली हयात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो चुकी थी। वो जिस भी नई जगह जाता वहाँ के कुछ पेड़, पौधे और हशरात अपने साथ ले आता। इसी शौक में 1854 में वाल्स अपने चंद साथियों के साथ उन माले जजीरों के सफर पर निकला। वो पहले उधर सिंगापुर आया, फिर यहाँ से वो इंडोनेशिया गया और अच्छी तरह घूमा और फिर आखिर में वो यहाँ बाली जजीरा आया। वाल्स को बाली और उसके जंगली हयात बहुत पसंद आई। वो वहाँ के जानवरों और पौधों का तफसीली मुताला करने लगा। उसे वहाँ बहुत से जानवर, चीता, गेंडा, हाथी और बहुत से परिंदे जैसे तोते वगैरह नजर आए। वो जो कुछ देख रहा था उसे अपनी डायरी में नोट करता गया। फिर उसने अपनी कश्ती पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर लॉन्गबाग जजीरे में चला गया। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो बिल्कुल हैरान रह गया। यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ जानवर और परिंदे थे। यहाँ पर कमोडो ड्रैगन, जमीन पर सबसे बड़ी छिपकली, कैंगरू और बहुत से ऐसे जानवर और परिंदे थे जो सिंगापुर, इंडोनेशिया या बाली में नहीं थे। वाल्स और उसके साथी बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों है। इसी दौरान वाल्स को मलेरिया हो गया और उसे एक कमरे में उसी जजीरे पर रुकना पड़ा। मगर इसी बीमारी में उसे इस नजर न आने वाली लाइन के बारे में सोचने का वक्त मिला और फिर उसके जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया कि बाली जजीरे पर सारे वो जानवर हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, जैसे टाइगर और हाथी वगैरह, जबकि लॉन्गबाग जजीरे पर सारे ऐसे जानवर और परिंदे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कैंगरू, कमोडो, ड्रैगन वगैरह। वाल्स ने फिर यहाँ पर ये थ्योरी पेश की कि आज से कई लाख साल पहले एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में साथ होंगे, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई और समंदरों का पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक दूसरे से दूर होते गए और नतीजतन बीच में समंदर आ गया और ऐसे जजीरे बन गए जो जानवर इस मगरबी तरफ थे वो बाली और बाकी एशिया में रह गए और मशरकी तरफ वाले उधर लॉन्गबाग और ऑस्ट्रेलिया में ही रह गए। अब क्योंकि बीच में समंदर था तो टाइगर, हाथी या कैंगरू जैसे जानवरों के लिए समंदर को तैर कर या क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना नामुमकिन था। तो एक इसरार हल हो गया। अब दूसरी पुरस्कार बात ये थी कि परिंदे ये लाइन पार क्यों नहीं करते। लॉन्गबाग से बाली और बाली से लॉन्गबाग कोई परिंदा क्यों नहीं आता। वाल्स ने जब बाली और लॉन्ग जजीरे पर पाए जाने वाले परिंदों पर दोबारा गौर किया तो उसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। आमतौर पर इन दोनों जजीरों पर हिजरत ना करने वाले परिंदे रहते हैं। असल में परिंदों की दो इकसाम होते हैं। एक होते हैं हिजरत करने वाले जो हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, जैसे लमटंगा जो हर साल तकरीबन 90,000 किलोमीटर का फासला तय करके कुतुब जनूबी से शुमाली कुतुब जाते हैं। इसी तरह सारस हैं जो सर्दियों में रूस से 5 से 10,000 किलोमीटर सफर करके चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन परिंदों के बहुत ही खास पर होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत देर तक समंदर के ऊपर उड़ सकते हैं। ये बिल्कुल किसी हवाई जहाज की तरह अपने पर फैला लेते हैं और फिर 10-10 हजार किलोमीटर तक ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इधर मशरकी एशिया और खास तौर पर इंडोनेशिया में जो परिंदे हैं वो हिजरत ना करने वाले हैं। मतलब वो जिस जगह पैदा होते हैं बस उधर ही 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ते रहते हैं। इसीलिए इन परिंदों के लिए 35 किलोमीटर का समंदर तय करना नामुमकिन है। तो जानवरों और परिंदों की तो समझ आ गई कि वो ये लाइन पार क्यों नहीं करते।
अब बाकी रह जाती है मछलियाँ या दूसरे समुद्री जानवर। मछलियों के लिए ये लाइन पार करनी क्यों मुश्किल है? ये बात वाल्स को भी समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स का तस्वर दरियाफ्त नहीं हुआ था। आज के जदीद दौर में तो हम सब जानते हैं कि हमारा ये सयारा जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। ऊपर से मजबूत नजर आने वाली जमीन के अंदर बहुत सी हरकत हो रही हैं। हमारी जमीन की तह के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे सयारे पर बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। जैसे आज हम ये जानते हैं कि तकरीबन 335 मिलियन साल पहले हमारे सारे बरे आजम इकट्ठे थे और हमारी जमीन में बस एक ही बरे आजम था, जिसे पेंजिया कहा जाता है। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से अगले कई करोड़ों सालों में ये सारा बरे आजम टूट कर मुख्तलिफ बरे आजमों में तकसीम होता गया। जैसे 45 मिलियन साल पहले आज जिसे हम बरे सगीर पाको हिंद कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था और टेक्टोनिक प्लेट की वजह से टूट कर इस जगह का हिस्सा बन गया। नतीजे में दो प्लेट्स की जमीन ऊपर उठकर दोहरी हो गई और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया, जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। ये जो प्लेट्स के इत्साल गैर मुस्तहकम होते हैं और ज्यादातर अर्ज एक ही मरकज से होते हैं, इसीलिए जनूबी एशिया में आने वाले ज्यादातर ज़लज़ले हिमालय और हिंदुकुश रेंज में आते हैं। इसी तरह ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का सारा इलाका भी एक बहुत बड़े टेक्टोनिक का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सी आतिशफशाई होती रहती है और इसीलिए इन जजीरों के दरमियान जो समंदर का हिस्सा है वहाँ पर पानी का करंट इतना तेज है कि किसी भी मछली के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ 35 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये कमोडो ड्रैगन बाली आइलैंड्स तक नहीं जा सकती और न उधर से कोई मछली इस जजीरे तक आ सकती है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट ही सबसे बड़ी वजह है इस नजर न आने वाली लाइन की। गो कि ये थ्योरी वाल्स की मौत के बहुत साल बाद आई थी, मगर देखा जाए तो इसका 150 साल पहले निकाला गया नतीजा बिल्कुल ठीक था। हमारी दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी दिलचस्प और पुरस्कार जगह हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में दरियाफ्त करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।